तो डियर स्टूडेंट, आइए इकोनॉमिक्स 2023 का ये पेपर, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, जैसे कि एक सेट मेरे पास उपलब्ध है, तो इस ये जो मुख्य क्वेश्चन उनको देखते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन था, तो इसका आपका जो है व्यापार घाटे में कमी, ये इसका आंसर होना था। और दूसरा क्वेश्चन है, पहचान करें कि निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो सरकार का वार्षिक बजट और बनाने वाली मुख्य एजेंसी नहीं है, बाकी सारे कार्य इसके हैं। इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि दुबई में स्वर्ण आयात और भारतीय भुगतान संतुलन के चालू खाते में डेबिट पक्ष में दर्ज किया जाएगा। तो इसका जो है दोनों सही है, ये डेबिट में होगा और ये वाला क्रेडिट में होगा। स्टॉक चरों और समय के एक बिंदु पर मापा जाता है, तो ये तो सही है, लेकिन दोनों समान नहीं होते, तो ये गलत है। तो पहला वाला इसका सही होगा, कथन 1 सत्य और कथन 2 असत्य है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आते हैं कि प्रवाह चर की पहचान कीजिए। तो इसमें से जो है ये दूरी है, ये तो नहीं है। तो एक विद्यालय की वार्षिक व्यय, ये जो है क्या प्रवाह है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से आगे का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के मूल मुद्रा आपूर्ति को कम करना चाहता तो वो क्या करेगा, मतलब कम करना चाह रहा ना हो, तो क्या करेगा, एक तो बैंक दर में वृद्धि करेगा, दूसरा खुले बाजार के प्रतिभूतियों का विक्रय करेगी, ताकि जो है वो क्या करे, आपूर्ति को कम कर पाए। तो फर्स्ट और थर्ड इसका सही होगा, ए वाला ऑप्शन। इसी प्रकार अगला पहचान करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए विदेशी मुद्रा का स्रोत नहीं है। तो विदेशी मुद्रा का स्रोत कौन सा नहीं होगा, विदेशी वस्तुओं से वस्तुओं का आयात। अगर आप आयात करेंगे तो उससे जो है विदेशी मुद्रा आपको प्राप्त नहीं होगी, बल्कि आपको उधर खर्च करना पड़ेगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है मिलान करने हैं फर्स्ट कॉलम में से कॉलम 2 को। तो पहला वाला इसका सही है, भारतीय कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्यात और विदेशी मुद्रा की मांग करेगा। जब आप निर्यात करेंगे सॉफ्टवेयर का, तो क्या होगी, विदेशी मुद्रा की डिमांड होगी। तो पहला वाला इसका सही है। इसी प्रकार से जो अन्य है इसके, तो ये जो है अच्छे आर्थिक संकट वाला, तो ये जो है मुद्रा की आपूर्ति नहीं करेगा, तो ये गलत है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कि औसत उपभोग प्रवृत्ति एसीपी का मूल्य कभी भी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसका जो है कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 इसका गलत है, स्वतंत्र होती है, गलत है इसका। उसी प्रकार अगला है कारण वाला कि बचत फलन उपभोग फलन के व्युत्पन्न किया जा सकता है, बिल्कुल ये सही है। और उपभोग वक्र सदैव मूल बिंदु से प्रारंभ होना चाहिए, तो इसका मुझे 1 वाला सही लग रहा है। उस प्रकार अगला क्वेश्चन है कि निवेश गुणक का मूल्य सदैव, ये तो 0 से अनंत के बीच होता, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है आपके पास, जो भारतीय आर्थिक विकास है, तो उसमें नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये वाला इसका सही होगा। और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था आप इसको लगा सकते हैं, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र होता, तो मिश्रित, तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें, तो चीन में जो है ये माओ के द्वारा महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति चलाई गई थी, तो जिसमें जो है ये चीज़ें हुई, तो इसका डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में कम्यून की स्थापना स्वामित्व, तो ये भी सही है इसका, और दूसरा वाला भी सही है, तो इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि अति लघु साख, तो इसमें जो है वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और औपचारिक साख प्रणाली को पहुँचे, तो इसका जो है सेकंड वाला गलत है, तो इसका फर्स्ट और थर्ड सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब है कौन सी क्रांति की उसमें, तो हरित क्रांति इसका सीधे सीधे इसमें साख निर्माण को जो है महत्व दिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो डी इसका ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास में आर्थिक मंदी और निर्धनता के पुनः आगमन के कारण, तो उसमें विदेशी ऋणों पर बढ़ती निर्भरता और अस्थिर कृषि विकास, तो फर्स्ट और थर्ड, सेकंड वाला नहीं होगा इसका, क्योंकि अगर स्थिर आर्थिक संकेत होते तब तो ये निर्धनता नहीं आती ना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि CFC, तो ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रस्ताव को रखा गया था, और इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि हरमन डेली, ये पर्यावरणीय अर्थशास्त्री है, तो पर्यावरण से सभी हमारे ऑप्शन सही हैं, तो बी वाला नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें है कि सरकार विशेष निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगार को कम करने का प्रयास करती है, बिल्कुल सही है, दोनों कथन इसमें सही हैं, और बिल्कुल व्याख्या भी सही करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यानी कि मतलब
सही व्याख्या कर रहा है और दोनों कथन और रीजन भी हमारे दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि स्वतंत्रता उपरांत द्वितीय क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में प्रमुख भूमिका दी गई, बिल्कुल दी गई है। तो और औद्योगिक क्षेत्र किसी की, बिल्कुल, तो दोनों इसमें भी दोनों सही है, तो ऑप्शन है सही होगा। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पहचानना है आपने पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है? तो बी वाला इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि नौकरी पर प्रशिक्षण एक मजदूर के कौशल में कमी करता है। तो कमी नहीं करता बल्कि क्या करता है, उसको बढ़ाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि निम्न बाल मृत्यु दर लैंगिक समानता का एक बेहतर संकेत है। और तो इसका बी वाला सही है, कथन एक और कारण दोनों सत्य है, लेकिन वो व्याख्या उसकी नहीं कर रहा है क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के दोनों, बिकॉज नहीं आ रहा इसमें, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है कि चीनी अधिकारी द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की एक समता नीति अपनाई गई, बिल्कुल सही है। और जो इसमें क्या हुआ, लिंगानुपात में गिरावट आई, बिल्कुल 1 और 2 दोनों सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस प्रकार से आप इनको शॉर्ट कर सकते हैं। और अन्य जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको मैं बाद में आपको, अगर आप मुझसे पूछेंगे या मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या